ये कहता कि साहब पाकिस्तान की फौज को एक बिल्कुल मैंडेट था कि आप बॉर्डर पार कर लो, एलओसी पार कर लो, इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लो अगर मौका लगे। तो भारत की व्यूहरचना ऐसी थी, भारत को पता था ये क्या करने वाले। तो सवाल आज मैं बड़ा जिम्मेदारी से पूछता हूं, ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछता हूं, पाकिस्तान की फौज के कितने लोग मरे? क्योंकि जो मेरा असेसमेंट है, जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, मुझे लगता पाकिस्तान की फौज के काफी लोग मर चुके हैं जो पाकिस्तान छुपा रहा है। इसमें बैट कमांडोज होंगे, इसमें एसएसजी के कमांडोज होंगे, इसमें कई सारी ऐसी टीम्स होंगी जिनका मैंडेट था कि भाई जैसे मौका लगे तुम बॉर्डर पार कर लो, तबाही मचा लो, मतलब वही सिविलियंस की कैजुअलिटीज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसे इनका मैंडेट था। तो भारत के पास इंटेल थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ कर सकते हैं। तो सवाल आज भी एक चीज जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा, जिसका जो सरकार अभी नहीं बता रही, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस, कि जो अगर आर्मी एयरफोर्स ने 2 मुरीद की और भावलपुर को डिसमेंटल किया, तो आर्मी ने बाकी 7 डिसमेंटल किए। कैसे किया? आर्मी अंदर गई थी क्या? आर्मी अंदर गई थी तो ये पाकिस्तान की निकम्मी नपुंसक फौज क्या कर रही थी? और इनका इरादा क्या था? भारत में अंदर आके तबाही करना। भारत में अंदर आके तबाही करना तो बेटा दूर की बात है, तुम जरा अपने आईएसपीआर से पूछो, अपने फील्ड मार्शल से पूछो कि हमने जो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल किए ऑफिशियली आर्मी ने, वो कैसे किए। और एक और सवाल आ जाएगा जो आप भी पूछेंगे, अभी मुझे पता सवाल आएगा, तो मैं पहले ही बता दूं, ये जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका आज पाकिस्तान खुद कहता है कि जी भारत ने डिसमेंटल किए, किसने किए? इंडियन आर्मी ने किए, इंडियन नेवी ने किए, इंडियन एयरफोर्स ने किए। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सारे डिसमेंटल हुए। तो किसने किए डिसमेंटल? हु डिसमेंटल दीज स्ट्रक्चर्स? इसके बारे में गवर्नमेंट जो हमारी है, ये कब बताएगी? कौन सा राज खुलने वाली है? कौन सा नई उपलब्धि हमें गिनाने वाली है? या कौन से नए अस्त्र शस्त्रों का यूज किया गया इसको डिसमेंटल करने के लिए? ये भी कुछ राज है जो अभी हमें समझ नहीं आ रहे हैं। तो आज पाकिस्तान ये बताए, जो 8 कैंप डिस्ट्रॉयड, जो 8 जगहों वो कह रहा है डिस्ट्रॉय, हु डिस्ट्रॉयड देम? बाय एयर, बाय नेवी, बाय आर्मी? हाउ वर दे डिस्ट्रॉयड? और ये जो 5 और 7 कैंप, तो मतलब 7 और 8, 15 जगह, 15 टारगेट ऐसे डिसमेंटल किए गए जिसकी क्लैरिटी नहीं है भी डिसमेंटल कैसे हुए। आर्मी ने किया, नेवी ने किया, एयरफोर्स ने किया हमने, वो उसमें डाउट नहीं है, पर किसने किया? और अगर हमने किया तो पाकिस्तान की निकम्मी सेना क्या कर रही थी? देखिए, एक सीधी सी बात है, इनके साथ एक कॉन्सेप्ट होता है एम्बेडेड पीएलए एडवाइजर्स। जब आप पीएलए का एडवांस ये लेते हो आर्सेनल वगैरह, तो पीएलए के एडवाइजर, पीएलए के लोग भी उनके साथ डिप्लॉय होते हैं, क्योंकि वो उनसे ही चलते हैं। चाइनीज माल है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, वो उनसे सारे चलते। टर्की के ऑफिसर्स भी थे, चाइनीज ऑफिसर्स भी थे। अब 2 टेक्नीशियन, 2 अफसरों के मारने की खबर है। पर क्या ये जो पीएलए के एम्बेडेड एडवाइजर्स थे, एम्बेडेड एडवाइजर्स कहते हैं, पीएलए के एम्बेडेड एडवाइजर्स थे और टर्की के एम्बेडेड एडवाइजर्स थे, इनमें से कितने लोग मरे? हाउ मेनी पीपल फ्रॉम पीएलए एंड हाउ मेनी पीपल फ्रॉम टर्किश फोर्सेस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स? ये डेथ काउंट कितना है? क्या ये डेथ काउंट कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है? क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं, जो पीएलए का इंफ्रास्ट्रक्चर था, दबा हुआ छुपा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसगाइज्ड एज टेररिस्ट कैंप, रिले स्टेशन, पीओके में जब उनको उड़ाया गया, तो संभवतः वहां बहुत लोग मारे गए। इस पे मैंने एक पूरा शो भी किया था कि भाई हमने चाइना को बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया था। और आप याद कीजिए, एडी डोवाल ने वेंगी को बताया था, हम लड़ाई नहीं चाहते, डोवाल साहब ने, हम लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर कोई विकल्प नहीं हुआ तो क्या हो? मैंने आपको उसी दिन बोला था, ये अजीत डोवाल साहब का चाइना को क्लियर मैसेज है, बेटा फूट लो यहाँ से, पतली गली पकड़ लो, कल को यहाँ मैयत बन गई तो हमें मत कहना कि यही कब्र बन गई। मतलब वैसे भी चीनी सिपाहियों को बेचारों को तो फ्यूनरल भी नहीं मिलता। आप देखोगे गलवान के टाइम में, दे डोंट इवन गेट अ फ्यूनरल। तो ये वाली जो बात है, अजीत डोवाल के चीजों, वो जो घटना हुई सबको पता है। और अब इन चीजों को जरा आप समझ में देखिए, तो ये पूरी संभावना है। डोवाल साहब ने कह दिया था, पर तुम्हें समझ नहीं आया तो हम क्या करें? तुमने हमें बताया नहीं, तुम्हारा हमने तो ठोक दिया, हमने तो पाकिस्तानी समझ के ठोक दिया। तो कितने चीनी मरे, कितने टर्किश लोग मरे, ये हमें पता नहीं है। हमें बताया गया मिनिमम 100 मरे, 200-250 का आंकड़ा आज आपके सामने, 250 पाकिस्तानी तो कम से कम मरे। आंकड़ा बढ़ेगा और आप देखिएगा विद पासिंग टाइम ये आंकड़ा बढ़ने वाला, बहुत बढ़ने वाला है। ये भी सुनने में आया है कि त्रासदी इतनी बढ़ गई थी, मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा, क्या बोला था मैंने बोला था, कुछ चीनियों को स्पेशल ऑर्डर आया बीजिंग से कि भैया यहां से निकलो, केपीके से जाओ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान पहुंचो और ईरान से कल्टी हो। ये कौन से ऐसे लोग थे जिनको चाइना ने भगाया एंड मोमेंट पे?
और उनको इतना बड़ा रिस्क लेके चाइना ने इवैक्यूएशन ऑर्डर क्यों दिए? बाकी चाइनीज तो वही थे, अगर वो बच सकते थे तो वो यहाँ से क्यों भागे? वो जो 20-20 हजार डॉलर की टिकट लेके भागने वाले लोग कौन थे? बिजनेसमैन तो थे नहीं, वो कौन थे? वो Who will want to risk his life when the rockets are flying to get into a plane and run away? और आपको पता कि पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेनों को डिकॉय की तरह यूज किया जा रहा था, शील्ड्स की तरह यूज किया जा रहा था। ये कौन से ऐसे लोग थे जिनको इंस्ट्रक्शंस मिली? ये जनाब वही लोग थे जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन कर रहे थे, जो पीएलए के लोग थे। कल को चाइना को ये डर लगा कि अगर कल को इनकी लाशें मिली और राज खुला कि चाइना का डायरेक्ट पाकिस्तान की सरजमीन पे फुटहोल्ड था, इट इज नॉट ओनली अ ब्लो टू चाइनीज मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तानी आईएसआई, ये पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत झटका लगेगा। क्यों? अगर ये सब करना है तो ये मुल्ला मुनी डिसाइड नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के दोनों हाउसों में एज पर पाकिस्तानी लॉ आपको एक अध्यादेश, आपको एक बिल पास कराना पड़ेगा। बोथ द हाउसेस हैव टू एग्री टू इट। इवन जहां तक मुझे पता पाकिस्तान की जुडिशरी की भी इसमें शायद सहमति लेने की जरूरत है, पर अगर उसके बिना ये ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और अगर ये ऑपरेशन फट गए और दुनिया को पता लग गया तो क्या होगा? तो उन लोगों को फौरन से बेशतर कुछ सिलेक्टेड लोगों को भागने की कोशिश की गई। यहां तक खबर है कि यूएई से भारत को कहलवाया गया कि भाई साहब बख्श दो, हम यहां से कल्टी हो रहे हैं। कि चीन ने यूएई को अप्रोच किया, यूएई ने भारत को बोला साहब इनको बख्श दो, ये यहां से कल्टी हो जाएंगे, जरा इन पे हल्का हाथ रखो। और जो भारत ने कुछ और कारनामे किए इसलिए वो भारत बता ही नहीं रहा, क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं ना वो किसका था। आपने बताया नहीं चीनियों का, हमें क्या पता है चीनियों का? हमने तो ये टेररिस्ट कैंप समाज के उड़ा दिया, पर पता लगा यहाँ तो जंगल में मंगल हो रहा था, यहाँ तो टेररिस्ट कैंप नहीं था, कुछ कोई और था, इसके अंदर चिंगपोंग था। अब चिंगपोंग ने पता नहीं चिंगपोंग है, हमें क्या पता, हम तो